जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, रतन इंडिया पावर में लगातार गिरावट हो रही है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे अपने ट्रेड कर रहा है। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो अपना ये अभी हाई बनाया था, टॉप बनाया था 16 साढ़े 16 रुपए का, वहां से तो कंटिन्यू इसमें गिरावट आ ही रही है। रतन इंडिया पावर का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ₹9.5 करेंट प्राइस है। पहले ज़्यादा इसका प्राइस था, अब इसका प्राइस जो है बिल्कुल इसकी बुक वैल्यू के आसपास जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। और इसके अगर फंडामेंटल की बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंस की, तो लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी लॉस भी कर रही है। जब 10,000 करोड़ का कंपनी को अदर इनकम हुआ था, वहां से उम्मीद जगी थी कि थोड़ा सा इसका रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन 126 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था मार्च 2025 में। उसके बाद 2 क्वार्टर लगातार जो है कंपनी को 13 और 32 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। अब अगर अगर ये लॉस इसी तरीके से कंटिन्यू लॉस रहता है तो फिर संभावना कमी है कि रिकवरी आएगी। अगर इस लॉस में कमी आती है, फिर से कंपनी नेट प्रॉफिट करती है साल दर साल बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो फिर यहाँ से बढ़ोतरी की संभावना थोड़ी सी बनेगी। बैलेंस शीट भी थोड़ा सा भी इसका सुधरा था। पहले 7,000, 8,000, 9,000 करोड़ के आसपास का इसके बैलेंस शीट पे रिजर्व माइनस में था। 11,000, 12,000 करोड़ के आसपास के डेट थे। पहले तो 13,000, 14,000 करोड़ के आसपास डेट थे। धीरे धीरे कंपनी ने डेट पेमेंट किया। 3,800 करोड़ का अभी भी डेट है। 800 करोड़ रुपया इसका अभी भी माइनस में रिजर्व ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी बैलेंस शीट उतना कुछ खास मजबूत नहीं है। बैलेंस शीट पे कोई वैसे चीज़ नहीं दिख रही है जिसकी वजह से विश्वास किया जाए। तो क्वेश्चन मार्क तो हमेशा इस कंपनी के आगे बना रहेगा, लगा रहेगा कि शेयर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है ना। चार्ट की बात करेंगे तो जब ये वाला मोमेंटम आया था, तभी मैं आप लोगों को एक अच्छा सा सपोर्ट बताया था, 17 रुपये, ₹16.5 वाला। बोला था कि ₹16.5 का लेवल सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो वहां से गिरावट की संभावना बनेगी। और जो सपोर्ट बताया था वहीं पे आया था। फिर वहां से भी एक रिकवरी आई, फिर से 16 रुपये को टच करने के लिए गया और फिर से वहां से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। इस समय भी मैं आप लोगों को बताया था कि अच्छा खासा लेवल आप नोट कर लीजिएगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो दिक्कत होगा। अब जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट स्थिति है, जहाँ पे अभी मेन शेयर यहाँ पे है, वो शेयर जो है एकदम अपने कह लीजिए लास्ट सपोर्ट पे है, कह लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो ये जो अभी रेंज आपको ग्रीन रेंज ये दिखा रहा हूँ, इस रेंज में आएगा। अब इस रेंज में आने का मतलब है कि फिर से कम आप लोगों को 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिकवरी आ जाता है तो ये तो चलिए मान लेते हैं कि स्विंग बन रहा है और स्विंग के हिसाब से यहाँ से एक रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर इस वाले रेंज में आता है तो फिर मतलब ज़्यादा साइडवेज होने की इसकी संभावना हो जाएगी। फिर इस टाइप का जैसे पहले साइडवेज हुआ था उस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा साइडवेज हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि 2026 भी यहीं पे बिता दे, मतलब इस तरीके से। देखिए, ये जो स्विंग था इसको ध्यान से समझिए, ये स्विंग था यहाँ तक तो ये स्विंग था। फिर उसके बाद ये साइडवेज वाले जोन में स्लिप मोड में चला गया। तो इसी तरीके से अगर नीचे इसके आता है तो फिर ये जो है यहाँ पे ज़्यादा साइडवेज होने की संभावना बन जाएगी, जो कि कई बार आप लोगों को बताया हूँ और कई बार इसका जो है हिस्ट्री रिपीट भी यही चीज़ समझाया हूँ, ठीक है। तो अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो यहाँ पे तो इसको सेल करना बुद्धिमानी वाली चीज़ नहीं रहेगा। आरएसआई भी देखेंगे तो एकदम ओवरसोल्ड जोन में है, 33 के आसपास है, तो बिल्कुल सपोर्ट पे कह लीजिए आरएसआई भी है। चार्ट भी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, एकदम अच्छा सा पैटर्न अभी यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ से रिकवरी आना शुरू होता है तो पहली रिकवरी 13 रुपये तक आएगी इसमें। क्योंकि देखिए, जब यहाँ से पुल बैक दिखाया था, तेजी के बाद गिरावट किया था, तो ये पुल बैक था। तो मैं आप लोगों को बताया था कि इस बार पुल बैक आएगा तो 16 रुपये तक आएगा। लेकिन अब फिर से इस पुल बैक के बाद भी फिर यहाँ पे गिरावट आई है। तो फिर से यहाँ से अगर एक पुल बैक आएगी तो वो पुल बैक ₹12.5 तक आएगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जो मोमेंटम पे लोग फंसते हैं ना, तो उनको छुड़ाने के लिए अगर ये शेयर यहाँ से यहाँ तक रिकवरी कर जाता तो ये वाले टॉप पे जो भी लोगों ने खरीद के होल्ड किया था और फंसे थे वो सब बाहर हो जाते। तो उनको बाहर नहीं निकलने देना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मार्केट का मेन नेचर होता है। उसी के बाद अब यहाँ पे ये मोमेंटम में जो लोग भी यहाँ पे 15-16 के आसपास खरीदे होंगे, अब फिर से अगर मोमेंटम करके 16-17 चला जाएगा तो फिर ये वाले भी निकल जाएंगे और ये वाले भी हो सकता है निकल जाए। तो इस बार जब भी मोमेंटम आता है, मतलब डाउन ट्रेंड में आप लोग देखते हो जब भी शेयर होता है, स्विंग बनता है, तो लोअर लो और लोअर हाई ही बनता है। तो एक यहाँ पे बना था टॉप, इसके बाद ये वाला टॉप यहाँ पे बनता, तो अब जो भी टॉप बनेगा वो थोड़ा सा मतलब स्विंग बनेगा, पुल बैक बनेगा वो।
बाकी पुल बैक के बाद जब फिर से रिवर्सल वाला रिकवरी दिखाएगा तो फिर ये वाला भी ब्रेक करेगा और ये वाला भी ब्रेक करेगा। तो वो कंफर्म होगा 12.5 के आसपास जाने के बाद, सस्टेन करने के बाद फिर जो है समझ में आएगा। 1-2 महीने रुकेगा वहां पे, 3 महीने 4 महीने, तब पता चलेगा। मतलब पहला एक पुल बैक की संभावना तो 12.5 रुपये तक हमेशा इसमें बनी रहेगी। बाकी सब जब 12.5 चला जाएगा तब फिर देखेंगे कि वो पुल बैक ही है या रिवर्सल है, तब समझ में आएगा। मतलब 12.5 डिसाइड करेगा कि रिवर्सल है या केवल पुल बैक है। और उस पुल बैक के बाद अगर आना होगा तो फिर से नेक्स्ट स्टेप की गिरावट आएगी, नहीं तो वहीं पे सस्टेन करके अगले स्टेप की तेजी दिखाएगा। तो ठीक है, होल्ड करने का व्यू रहेगा। नीचे 200 ईएमए मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है और वहां से एक पुल बैक की संभावना है। तो ठीक है, मेरा तो व्यू है कि अभी इस क्वार्टर में एक पुल बैक आ जाना चाहिए, मतलब जनवरी से लेकर मार्च के आसपास तक। और बढ़िया पीरियड भी है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी भाई शेयर प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी ना, मेन चीज यहाँ पे है। अगर यहाँ पे बदलेगा 32 करोड़ जो माइनस में है, ये चीज बदल के 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ ऐसे अगर नेट प्रॉफिट आता है कंपनी का, तो फिर चार्ट भी उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। वैसा तो नहीं कि चार्ट बेफालतू का भागेगा। कभी कभी सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है, मार्केट सही रहता है, तो बिना फालतू के भी शेयर भागते हैं। लेकिन जब सब कुछ दिख गया है कि हाँ शेयर जो है, क्योंकि उम्मीद वही बता रहा था ना कि फिर से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये 10,000 करोड़ का जब अदर इनकम हुआ था ना, वहां से उम्मीद थी कि अब कंपनी शायद से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। लेकिन उसके बाद भी 2 क्वार्टर 1 करोड़ 4 करोड़ माइनस में था, फिर एक क्वार्टर बढ़िया आया, फिर थोड़ी सी उम्मीदें जगी, फिर उसके बाद जो है फिर से उसी वाले जोन में चला गया, लॉस मेकिंग कंपनी। अब फिर से अगर एक 100 करोड़ 50 करोड़ इस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी फिर से बन जाती है, तो फिर से उसी वाले जोन में चला जाएगी कि 500 करोड़ 500 करोड़ हर क्वार्टर में लॉस। तो अब 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ हर क्वार्टर में लॉस, तो फिर कैसे प्राइस उठेगा ऊपर? नहीं उठ सकता। तो फिर से वहीं वाले प्राइस पे जाएगा, 2 रुपये 2.5 रुपये जो बहुत पहले ट्रेड कर रहा था। तो फिर उसी तरीके का जब फंडामेंटल बनेगा तो उसी तरीके का प्राइस भी बनेगा, ठीक है ना, उस तरीके से। बाकी अगर नेट प्रॉफिट फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है तो वहीं से, मतलब ट्रिगर यहीं से मिलेगा। बाकी प्राइस तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता ही रहेगा, वो आप लोग समझ सकते हो। तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है इसके प्रॉफिट को लेकर। अगर प्रॉफिट सुधरता है तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट साथ देता है तो एक पुल बैक तो 12.5 रुपये तक आने की संभावना यहाँ पे है, 13 रुपये तक मान के चलिए, ठीक है ना। बाकी सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, कई सारे क्रॉसओवर भी निगेटिव हुए हैं, आप लोग देखे ही होंगे। यहाँ पे 20 DMA ने 100 को ब्रेक किया, 20 DMA ने 50 को ब्रेक किया, फिर अभी यहाँ पे कई सारे क्रॉसओवर हुए थे। तो इस तरीके से है, नीचे बस 200 DMA का सपोर्ट है। इसी सपोर्ट को अगर सपोर्ट ले लेता है तो रिकवरी आने की संभावना बनेगी। और इसका एक हिस्ट्री है भी कि जब भी पहली बार अपने किसी भी मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहां से एक पुल बैक आता है। ये वाला जो पुल बैक आया था जो अभी बता रहा हूँ, ये 100 DMA मूविंग एवरेज को जब रिटेस्ट किया था तब आया था, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ से सारे के सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था ऊपर, 20 DMA पे आया तो पुल बैक आया, 50 DMA पे आया तो ये छोटा सा पुल बैक आया, 100 DMA पे आया तो ये वाला पुल बैक आया, अभी 200 DMA पे आ रहा है। तो देखते हैं कि एक पुल बैक आता है कि नहीं आता है। संभावना है 2-3 महीने अगर इंतजार करेंगे तो, ठीक है ना। बाकी शेयर थोड़ा सा दिक्कत में है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी लाइक करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे कोई अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तो बताऊंगा, फिलहाल में अपडेट नहीं आ रहा है, इसीलिए इसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक करिएगा, वीडियो बनाऊंगा आगे भी।